Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to create a React search filter in Hindi. तो चलिए guys शुरू करते हैं। बताना चाहूँगा गाइस आज मेरा 62 वीडियो होने जा रहा है ऑन React.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो आज हम क्या देखने वाले, देखिए गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम फाइनली देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ सर्च फिल्टर इन React.js। तो देखो गाइस, सपोज मुझे कंप्यूटर लिखना हो, ठीक है, आप में से बहुतों का रिक्वेस्ट था जब भी मैं सर्च फिल्टर के साथ एक बटन लगाता था आप चाहते थे कि जब मैं टाइप करूँ ऑटोमेटिक वो सर्च होते रहे। देखिए गाइस, मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं, कुछ नहीं है, मैंने एक सिंपल एपीआई यूज किया हुआ है जिससे अब जब भी अगर आप एक लेटर भी लिखोगे तो भी गाइस वो सर्च हो जाएगा। देखो सी लिखने पे पता नहीं क्या आ रहा है, ओ पे देखते क्या आता है, सी ओ। नाउ एक कंप्लीट वर्ड हो चुका है, ठीक है, एम पी। आई होप अब आप गेस कर चुके हो मैं क्या लिखना चाहता हूँ। आप देख सकते हो पी कॉम्प में एटलीस्ट चलो ये कंपोनेंट समझ के आ रहा होगा। देन यू पे ये कॉम्प्यू ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। देन टी, ठीक है, देन ई कंप्यूट ये एक हो सकता है एंड लास्ट में वी हैव अ कंप्यूटर एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो हमें कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से अगर आप चाहते हो इतना आपको वेट ना करना पड़े, आप सिंपली अगर एप्पल एक की बार में लिख दोगे तो गाइस आप देख सकते हो इंस्टेड ऑफ एप्पल हमें कैप्सिकम मिल रहा है। लेट्स से वन मोर टाइम अगर मैं मैंगो लिखता हूँ तो क्या मिलता है, ऑलराइट गाइस ये चलो ठीक है मैंगो जूस मिल रहा है। ऑरेंज लिखते क्या होता है देखते हैं, ऑरेंज फ्रूट्स आता है या। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो कल का जो हमारा जो सूर्यग्रहण जो था वो दिखाई दे रहा है। सो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या देखने वाले हैं एंड आई रियली होप गाइस आप लोगों को बहुत मजा आने वाला। आप देख सकते हो मोबाइल लिखो तो हमें मोबाइल्स मिल रहे हैं। सो गाइस बहुत मजा आने वाला, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। एंड गाइस इसका एक और फायदा आपको ये बताना चाहूंगा, लेट से आप एक ऐसा वेबसाइट क्रिएट करो जहां पे अगर यूजर कुछ भी सर्च करना चाहे वो सिंपली आपके वेबसाइट पे आके सर्च करेगा, फोटो मिलेगा एंड राइट क्लिक एंड उसको वो सेव करके अपने कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अब बिना किसी देरी के हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसको देखते हैं, राइट। एंड आप देख सकते हो ऑलरेडी गाइस हमारे टॉप पे मेन्यूज दिखाई दे रहे जो कि बेसिकली मेरे प्रीवियस वीडियोस के, राइट। हमने मेन्यू समझा, सब कुछ समझा। अब तो मैंने सोचा क्यों ना गाइस एक एक्सरसाइज ही हो जाए जहां पे हम कुछ स्पेशल करके देखें, राइट। तो वो कैसे हो सकता है, देखो उसको फिलहाल मैं हटा देता हूं। आप देख सकते हो वी हैव अ अबाउट अस पेज जहां पे अबाउट अस आएगा, सर्विसेज पे वी हैव अ सर्विस पेज, यूजर पे वी हैव अ यूजर जो हमने कल के दिन देखा था स्पेशल प्रिविलेज वाला, एंड देन कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। बट नाउ टुडे वी विल क्रिएट अ सर्च कंपोनेंट जहां पे हम एक इनपुट फील्ड होगा एंड उसके बाद गाइस हम एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। जब हम कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे गाइस वो जो टाइप करते ही वो उस कंपोनेंट को कॉल कर देगा, ठीक है। तो गाइस ये सब आज हम देखने वाले। ऑलराइट गाइस, तो अब बिना किसी देरी के हम अपने विजुअल कोड एडिटर पे चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी दो कंपोनेंट्स को क्रिएट कर रखा है, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी दो कंपोनेंट क्रिएट किया हमारे सोर्स फोल्डर में, दैट इज search.jsx एंड देन वी हैव अनदर जो कि मैंने लिखा हुआ है सर्च रिजल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस सर्च result.jsx। तो ये दो कंपोनेंट हमने क्रिएट की, सिंपल कोई भी क्रिएट कर लेगा, राइट क्लिक एंड देन फाइल का नाम क्रिएट करना है, ऑलराइट, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आपको मालूम है कि अगर वो टॉप पे हमें दिखाई दे उसके लिए हमने क्या करना है, हमें जाना होगा menu.jsx पे। आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी जो डिट्टो हम प्रीवियस वीडियो में देखते आ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, एक नैब लिंक यूज किया जो कि हमने रिएक्ट राउटर डोम से पाया था, राइट। उसमें गाइस एग्जैक्ट लिखा है एंड देन आप देख सकते हो अगर कोई सर्च पे करेगा क्लिक तो गाइस वो कहाँ जाएगा, वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे /सर्च नाम के पाथ पे, राइट। एंड इसको अब कैसे पता चलेगा कि भाई ये /सर्च क्या है, तो उसके लिए गाइस हमें जाना पड़ेगा, आप देख सकते हो हमारे app.jsx पे जहां पे हमने रूट का यूज किया हुआ जो कि हमने रिएक्ट राउटर डोम से बोथ रूट एंड देन स्विच को इंपोर्ट किया था, दोनों हमारे एलिमेंट्स, राइट। एंड नाउ आप देख सकते हो रूट में वी हैव अ पाथ, हमने एक पाथ सेट कर दिया। मतलब जब भी कोई हमारे टॉप पे जाके जो भी हमारा लोकल होस्ट 3000 / के बाद अगर कोई डिट्टो ये SEARCH सर्च लिखेगा तो वो इस कंपोनेंट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर सर्च, सिंपल, ठीक है। ये होता है गाइस अगर कोई URL से टाइप करता है। एंड ये मेन्यू में मैंने जो नैब लिंक यूज किया अगेन रिएक्ट राउटर डोम से ही, वो होता है जो आपको एक्चुअल में यहाँ पे दिख रहा होता है, जो हमने दिख रहा था, राइट। सर्च पे क्लिक किया तो जो सर्च, तो वो इसके कारण होता है, ठीक है। तो आई होप इतना तो आपको पता चल ही चुका होगा। एंड नाउ आप देख सकते हो सर्च पे फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं चलता हूँ अबाउट पे तो गाइस हमें अबाउट दिखने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो सर्च। एंड अगर फिर भी गाइस आपको डाउट आ रहा है ये क्या हो गया, तो गाइस देखो सिंपल है, सिंपल इस तरीके से नैब लिंक पे जाना है, एक्टिव क्लास नेम, ताकि मैं उस पर CSS ऐड कर सकूँ। टू के बदले गाइस यहाँ पे अगर मैं सर्च के बदले कुछ भी लिख दूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो। सो गाइस सिंपली कंट्रोल एस सेव कर दीजिए। फिलहाल टू का आप बिल्कुल ध्यान मत दो, टू मैंने आपको कहा ना गाइस जो भी हमारा रूट में आप जो भी पाथ देने वाले हो उसको बस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि ठीक है भाई
इस डेमो पे अगर कोई करता है क्लिक तो उसको किस रूट पे भेजना है, किस कंपोनेंट पे रिडायरेक्ट करना है, सिंपल इतना है गाइस। अगर आपको डाउट आ रहा है अभी भी तो प्लीज़ मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। एंड सबसे बेस्ट आप देखिए ये वाला वीडियो, रिएक्ट राउटर ट्यूटोरियल एंड देन क्रिएट रिएक्ट नैप बार। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड तब आपको लगा अरे ये तो बहुत बच्चा था, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। एटलीस्ट आपको पता चल गया नैप लिंक क्या है, ठीक है। अभी मुझे जाना होगा मेरे सर्च कंपोनेंट पे, ठीक है। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं हमारे सर्च पे क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं। तो गाइस सबसे पहले देखो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, जूम कर देता हूँ परफेक्टली, ठीक है। नाउ फैट एरो फंक्शन में यूज़ करने जा रहा हूँ। सो कॉन्स्ट ये हमारा जो सर्च है इसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ, सर्च इस तरीके से परफेक्ट। फिलहाल के लिए कुछ रिटर्न करके देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे चलता हूँ H1, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाई, ठीक है। सिंपली मैंने क्या लिख दिया गाइस, हाई। एंड लास्ट में गाइस यू नीड टू एक्सपोर्ट ताकि बाकी उसको यूज़ कर सके। सो इस तरीके से आपको लिखना है सर्च। आई होप स्पेलिंग यस स्पेलिंग रॉन्ग था, सो सर्च परफेक्ट, ठीक है। अब गाइस एटलीस्ट अब आप देखोगे ना मुझे यहाँ पे हाई दिखाई दे रहा है। हाई के बाद लिख दूंगा मैं सपोज विनोद, तो आपको पता चल चुका होगा क्या है, सिंपली आप देख सकते हो हाई विनोद, परफेक्ट मुझे ये दिखाई दे रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। मुझे किसी तरीके से सर्च नाम के इस कंपोनेंट में मुझे एक इनपुट फील्ड चाहिए, राइट। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखो सिंपली गाइस अब इनपुट फील्ड है तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट फ्रैगमेंट, ताकि मैं मल्टीपल JSX एलिमेंट्स को ऐड कर सकूं। एंड गाइस सिंपल जो हम नॉर्मल HTML में करते हैं यहाँ पे भी वही करने वाले, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो इनपुट का जो टाइप होगा दैट मस्ट बी योर टेक्स्ट, ताकि हम कुछ एंटर कर सके। उसमें एक प्लेस होल्डर दे दूंगा गाइस जहाँ पे लिखा होगा सर्च एनीथिंग, ठीक है। क्या लिखना होगा गाइस, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सर्च एनीथिंग। एंड देन अभी फिलहाल के इतना ही रहने देता हूँ। तो क्या दिखता है हमें, सर्च एनीथिंग, ठीक है परफेक्ट, ठीक है। मैं बताना चाहूँगा गाइस यहाँ पे मैं एक और डिव ऐड करने वाला हूँ ताकि मैं CSS ऐड कर सकूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ बेसिकली, ऑलराइट, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है, आई थिंक मैं गाइस भूल गया उसका नाम क्या। एंड गाइस आप देख सकते हो मेरा index.csx जहाँ पे वी हैव अ सर्च बार। बेसिकली मेरा ये जो कंप्लीट डिव है ना उसको मुझे सर्च बार देना है, राइट। एंड उस सर्च बार के अंदर जो मेरा इनपुट फील्ड है उसको भी मैंने स्टाइल किया हुआ, आप देख सकते हो, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, रेडियस एंड देन मैंने फॉन्ट फैमिली यूज़ किया जो कि मुझे यहाँ पे टॉप को इंपोर्ट करा रखा है, बेसिकली सिंपल, ठीक है। तो गाइस आप चाहो तो इसको अभी के अभी 1 सेकंड कम जूम कर देता हूँ ताकि कंप्लीट आपको दिखे। अब इतना ही पार्ट है खाली आज हमारे वीडियो का index.csx इतना ही है, बाकी ये सब तो गाइस प्रीवियस वीडियो के ही है। तो आप चाहे तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट या पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हटा देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। इतना एज इट इज रखता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुली हमें हमारा सर्च बार दिखाई दे रहा है, लेकिन ये किसी काम का नहीं फिलहाल, आप देख सकते हो आप देख सकते हो, मतलब कुछ काम नहीं करने वाला, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, ठीक है परफेक्ट, ऑलराइट। नाउ अब इस पे जान कैसे डाल दे हम कि अगर मैं कुछ भी टाइप करूँ मुझे वो सर्च हो जाए बस, तो ठीक है। देखिए गाइस उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे एक स्टेट क्रिएट करना है ताकि यूजर जो टाइप कर रहा है उसको मैं देख सकूँ कि यूजर एक्चुअल में टाइप क्या कर रहा है। तो वो हमें एक स्टेट चाहिए। एंड मैंने आपको हर बार बताया जब भी स्टेट की बात आए ना आंख बंद करो एंड यूज स्टेट का यूज़ करो सिंपली, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो यूज स्टेट, और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। नाउ गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली इमेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट IMG इमेज। एंड इसकी फिलहाल मुझे कोई नीड नहीं अभी, बट मैं एम्प्टी रख देता हूँ इसको, ठीक है, मतलब नल, ऑलराइट। अब जब भी आप हुक्स का यूज़ करते हो ना गाइस यू नीड टू इंपोर्ट, हाँ उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, परफेक्ट, ठीक है। इतना मेरा काम हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं चलता हूँ, आपको मालूम है, मैं आपको बता दूँ, देखो जब भी हम इनपुट फील्ड के साथ काम करेंगे वी नीड टू पास एन इवेंट जो कि है आपका ऑन चेंज, ठीक है। तो जब यूजर कुछ भी टाइप कर रहा है ना तो जो हमारा इनपुट फील्ड है अभी गायब हो गया, जो हमारा इनपुट फील्ड था बेसिकली उसमें वैल्यू चेंज हो रहा है ना, अपडेट हो रहा है। जब हम कुछ भी लिखेंगे या डिलीट करेंगे वो अपडेट हो रहा है, तो उसको ये ट्रैक कर सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस क्या नाम दो इसको, लेट्स गो विथ इनपुट इवेंट, आप कुछ भी दे सकते हो अगेन, ठीक है। इनपुट इवेंट में नाम दे देता हूँ, ठीक है परफेक्ट। एंड सिर्फ इतने से होगा नहीं, आपको मालूम है वी हैव अ वैल्यू एट्रीब्यूट, हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो कि है वैल्यू। एंड मैं चाहूँगा कि गाइस हमारा जो स्टेट है वो यहाँ पे सेव हो जाए, बेसिकली सिंपल कंट्रोल S सेव। अब जब यूजर कुछ भी टाइप कर रहा है उसको मुझे ट्रैक करना है। कॉन्स्ट 1 सेकंड ऊपर पहुंच गया, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ फिर से वही गाइस, मैं बेसिकली फैट एरो फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पे भी, सिंपल बेसिक इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो गाइस यूजर क्या टाइप कर रहा है मुझे पता चलेगा कैसे, जब मैं उस पर एक प्रॉप्स पास कर दूंगा इस तरीके से इवेंट। बेसिकली इसके अंदर अब मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है जिसके थ्रू मैं
यूज़र का ये जो इनपुट फील्ड है गाइस, इसके सारे डेटा को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे देखो, कॉन्स्ट यहाँ पे CONST कॉन्स्ट ई, खाली ई लिख देता हूँ, या आप चाहे तो डेटा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। सो वी हैव अ इवेंट, इसमें एक एट्रीब्यूट वी हैव अ टारगेट, ठीक है, सॉरी प्रॉपर्टी, एंड देन उसमें एक और प्रॉपर्टी है दैट इज़ वैल्यू, कि यूज़र क्या वैल्यू लिख रहा है मुझे वो मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं कि यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला डेटा, तो देखो गाइस कंट्रोल सेव कर देता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको भी जूम कर देता हूँ। देखो अगर मैं द मोमेंट यहाँ पे टी लिखता हूँ, बूम गाइस, आप देख सकते हो मुझे टी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये प्रॉब्लम आने वाला गाइस, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब हम और कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। सो गाइस अब हम ऐसा क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अगर कुछ भी लिखूँ तो मुझे दिखाई दे। गाइस बहुत सिंपल है, बेसिकली हमने क्या बोला है कि हमारा ये जो स्टेट है ना, इमेज जो हमारा स्टेट वेरिएबल, उसको मैंने एज अ वैल्यू पास कर दिया है। एंड हमारे केस में कभी भी किसी भी हालत में ये जो स्टेट वेरिएबल है वो चेंज हो ही नहीं रहा है। आई मीन आप मुझे बताओ, वैल्यू इक्वल टू इमेज, एंड हमारा इमेज क्या है, नल है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता था सपोज विनोद या सब्सक्राइब टू माय चैनल, कुछ भी, तो आप देख सकते हो मुझे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। तो फिलहाल इसको मुझे नल ही रखना है ना। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप करूँ, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंसोल पे, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे। तो गाइस बहुत सिंपल है, यहाँ पे मुझे चलना है सिंपली, ये मेरा अपडेटेड डेटा। तो सिंपली गाइस अपडेटेड डेटा को मैं करूँगा कॉपी, एंड उसमें ये जो मेरा डेटा है उसको कर दूंगा पास। नाउ जब जब यूजर कुछ भी लिखेगा वो मेरे सेट इमेज में सेट होता जा रहा है, एंड इसका जो भी करेंट डेटा होगा या अपडेटेड डेटा होगा इमेज के लिए, वो हमारा करेंट डेटा हो जाएगा। तो अब इससे गाइस जो एक प्रॉब्लम था कि मैं कुछ भी लिख रहा तो वो टाइप नहीं हो रहा था, अब वो सॉल्व हो चुका है। देखो VINOD परफेक्ट, एंड यहाँ पे गाइस मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू नो। तो परफेक्ट, इतना चलो हमने देख लिया, ऑलराइट, इसको अभी हटा दो, परफेक्ट, ठीक है ना। इतना कुछ हो चुका है। अब देखो गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है, मुझे अब एक और कंपोनेंट क्रिएट करवाना होगा ताकि मैं ठीक इसी के नीचे उस इमेज को रेंडर करा सकूँ या डिस्प्ले करा सकूँ, राइट। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने एक और कंपोनेंट ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, दैट इज योर S रिजल्ट, ठीक है। एंड गाइस आप देख सकते हो फाइनली वी हैव आवर sResult.jsx, ठीक है। तो गाइस अगेन सिंपल इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये तो करना ही पड़ेगा, यू नो। एंड नाउ कॉन्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे CONST कॉन्स्ट, परफेक्ट, यहाँ पे चलता हूँ, एंड दिस इज इट। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न तो मुझे लिखना ही पड़ेगा हर हालत में, परफेक्ट, ठीक है। फैट वही, सॉरी फैट नहीं, रिएक्ट फ्रैगमेंट है ये, ऑलराइट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइस, एक और डिव ले लेता हूँ, एक सेकंड, डिव परफेक्टली, ऑलराइट। ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक इमेज लिखता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। इमेज को गाइस सेल्फ क्लोजिंग टैग देना है, बिकॉज इमेज का कोई अपना खुद का कुछ तो है नहीं, ठीक है। एंड अभी फिलहाल के लिए इतना छोड़ देता हूँ मैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ रही कि गाइस जब जब मैं कुछ लिख रहा हूँ वो कहाँ से मुझे मिल रहा है। मतलब मैंने ना तो कोई डेटाबेस बना रखा, ना मेरा पास कोई जेसन फाइल है जहाँ से मैंने इमेजेस को दिखाना है। तो गाइस उसके लिए हमारे पास है, आई होप मैंने बहुत बार वीडियो के बीच रैंडमली ये पेज को शो करा देता है, एंड दैट इज योर अनस्प्लैश, source.unsplash.com। एंड थोड़ा सा नीचे आपको आना है, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे वी हैव अ फाइल। आप किसी को भी कॉपी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, स्पेसिफिक यूजर हो कुछ भी हो, आपको करना है कॉपी। यहाँ पे देखो सोर्स में आपको जाना है, ठीक है। एंड गाइस आपको मालूम है डायरेक्टली आप इस तरीके से पास मत करो, बेटर एक कॉन्स्ट में उसको चिपका दो, हमारा जो भी होगा कॉन्स्ट लेट्स गो विथ इमेज, एंड यहाँ पे इस तरीके से पास कर दो, सिंपल, एक सेकेंड, कॉपी एंड देन पेस्ट, परफेक्ट, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, एंड आई थिंक इसके अंदर एक क्या चीज़ है भाई, कुछ दिखता है कि नहीं वो देखते। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, आप देख सकते हो ये इमेज तो परफेक्ट है, स्पेलिंग रॉन्ग था मेरा कॉन्स्टेंट का, परफेक्ट। ना ये जो इमेज है गाइस आप इसको यहाँ पे चिपका दो, एंड जब भी आप रिएक्ट में काम करो गाइस आपको अल्टरनेट टैग देना ही पड़ेगा। आप लिख सकते हो थापा, कुछ भी लिख दो गाइस। यहाँ पे मुझे अभी फिलहाल बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा क्या लिखूँ, लेकिन मैं सर्च लिख देता हूँ, कंट्रोल एस से, परफेक्ट, इतना, ठीक है। अभी देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, ठीक, ये जो मेरा इनपुट फील्ड है इसके नीचे में चल के हमारा वो जो सर्च रिजल्ट है उसको मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सर्च रिजल्ट एंड सेल्फ क्लोजिंग टैग एंड परफेक्ट, ठीक है। आप देख सकते हो ऊपर अभी कुछ हो नहीं रहा है, उसको दिखाने के लिए गाइस मुझे अगेन इसको करना पड़ेगा, इंपोर्ट एस रिजल्ट को, ठीक है। तो इंपोर्ट एस रिजल्ट फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम ऑब्वियसली आपको देना है सिंगल कोट या डबल कोट ./ आपको एस रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है गाइस। अब कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंड आप देख सकते हो कि एस रिजल्ट डज नॉट कंटेंट एट, ऑल राइट, परफेक्ट। ये मैं गाइस बताना भूल गया आपको, हालांकि ये बताने वाली बात तो थी नहीं, ये कॉमन सेंस है जो कि मैं बिल्कुल भूल ही गया था, डैट इज एक्सपोर्ट तो करना ही भूल गए हम, विदाउट एक्सपोर्ट कोई कैसे इसका यूज कर सकते इस कंपोनेंट का, एंड परफेक्ट। एंड गाइस आप देख सकते हो मुझे एक इमेज मिल रहा है, एंड गॉड नोज ये कौन सा इमेज मुझे इतना बड़ा मिल रहा है। तो इसके लिए ये जो 1600 बाई जो भी हमने लिखा है ना गाइस,
इसको मैं क्या कर सकता हूँ मालूम, इसको मैं यूँ यहाँ तक हटा दूंगा। इंस्टेड ऑफ 1600 आई विल गो विथ 600 बाई 400, मतलब विथ एंड इतना हाइट। अब मैं यहाँ पे मैं जाके सिंपली मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से मैंगो, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड लेट्स से गाइस मुझे क्या मिल रहा है। ऑलराइट गाइस, मैंगो अगर मैं लिखता हूँ तो कुछ मुझे ये मिलता है, ठीक है। अब आई थिंक गाइस मैंने जूम कर रखा ताकि आप लोगों को क्लियर दिखा सकूँ। सो इट विल बी बेटर अगर मैं इसको कर दूँ 300 ताकि आप लोगों को मैं परफेक्टली दिखा सकूँ जो भी इमेज हमें मिलने वाला है परफेक्ट। ऑलराइट, ठीक है। तो ये मुझे मैंगो मिल रहा है, ठीक है। अब मेरा काम ये है कि किसी तरीके से अगर यूज़र यहाँ पे अगर एक वर्ड भी लिख देना तो वो एक वर्ड गाइस यहाँ पे हमें आके मिल जाना चाहिए, मतलब उसके रिलेटेड जो भी इमेजेस हो वो मुझे यहाँ पे दिख जाना चाहिए। नाउ ये है एक्चुअल आज हमारा टास्क एंड मैं गाइस चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अभी करो पॉज एंड आप खुद से एक बार ट्राई करो कि आप ये कर सकते हो। मतलब बहुत सिंपल है, सुपर डुपर ईजी है गाइस, बहुत ईजी। आपको यूज स्टेट का ही यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो आप सोचो कैसे कर सकते हो। और गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो सिंपल है, मतलब इतना कुछ तो हो चुका है एंड मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस हमने स्टेट ऑलरेडी यूज़ कर चुका है, दैट इज़ यूज स्टेट। एंड मैं अगर आपको लेके चलता हूँ इंस्पेक्ट पे, राइट, एंड अगर मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे एक कंपोनेंट रिएक्ट डेव टूल्स पे, तो आप देख सकते हो कि अगर द मोमेंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज मैंगो, तो गाइस आप देख सकते हो, आई थिंक जूम करना पड़ेगा, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो स्टेट में वी ऑलरेडी हैव अ मैंगो। तो किसी तरीके से ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ ना, मतलब यहाँ पे यूजर ने जो भी टाइप किया एंड आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी उसको तो स्टोर कर ही चुका है, उसको मुझे बस यहाँ पे इस जगह पे मुझे पास करना है। एंड ऑब्वियसली जब भी पास की बात आती है हमें प्रॉप्स यूज़ करना पड़ता है, ठीक है गाइस। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको ताकि आप खुद से ट्राई करो। अगर अभी तक आप सिर्फ कंटिन्यू ही कर रहे हो वीडियो देखना, खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो, हालांकि अच्छी बात है वो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, ऑलरेडी स्टेट में हमें मैंगो मिल रहा है। तो गाइस मैं क्या करूँगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड इट्स सुपर डुपर ईजी। दैट इज़ यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं एक प्रॉप्स पास कर दूंगा, लेट्स से नेम, ठीक है। जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, मैंने नेम पास कर दिया एंड यहाँ पे गाइस कर्ली ब्रेसेस में वी ऑल नो कि जब भी यूजर कुछ भी लिख रहा है वो हमारे इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो रहा है स्टेट वेरिएबल में। तो सिंपली मैं इमेज यहाँ पे पास कर दूंगा, दिस इज इट, परफेक्ट। इतना मेरा काम हो चुका है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे लिखना होगा प्रॉप्स, ऑलराइट परफेक्ट। इसको मैं करता हूँ कॉपी, इंस्टेड ऑफ मैंगो गाइस मैंने जानबूझ के बैक टिक यूज किया ताकि मैं टेम्पलेट लिटर्स का यूज कर सकूँ। सो डॉलर एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, ये हमने मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में समझा है। यस 2015 कह सकते हो, ECMAScript 2015 का ही एक पार्ट है, यू नो, जहाँ पे आप मैं सिंपली प्रॉप डॉट एंड देन मैं इस तरीके से लिख दूंगा, इमेज नहीं मुझे नेम लिखना है क्योंकि मैं नेम को पास कर रहा हूँ ना यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। सिंपली मैंने नेम को कर दिया पास, थोड़ा कम जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर में दिखा सकूँ। कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। एंड नाउ ये जो इमेज है अब वो यहाँ पे आ चुका है, सिंपल। अब यूजर जब जब कुछ भी लिखेगा गाइस तो मैं एज अ प्रॉप्स उसको पास कर रहा हूँ और वो एज अ प्रॉप्स यहाँ पे वो सर्च होता जाएगा एंड मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होता जाएगा। दिस इज इट गाइस, इतना सिंपल था, आप कुछ देखो इतना सिंपल था वो। देखो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेट्स गो विथ अगेन सी एंड गाइस आप देख सकते हो मुझे मिल रहा है, ओ आप देख सकते हो मुझे मिल रहा है कि नहीं। ये ऑसम। मैं डायरेक्टली गाइस कंप्यूटर लिखना चाहूँगा ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ऑलराइट परफेक्ट, हम स्टारबक्स विथ कीबोर्ड एंड माउस, जो मेन लिखा था वो तो दिखा नहीं बट परफेक्ट कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। वंस अगेन गाइस लेट्स गो विथ एप्पल। मैं देखना चाहता हूँ एप्पल में ये क्या क्या दिखाता है हमें। परफेक्ट, फाइनली परफेक्ट, अब देख सकते हैं हमें एप्पल दिखाई दे रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है गाइस, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ ना कंप्लीटली नल, तो भी गाइस आप देख सकते हो कुछ ना कुछ मुझे ये दिखाई रहा होगा, सर्विस एंड देन सर्च, तो मुझे कुछ ना कुछ दिखा ही रहा है। तो गाइस वो मैं नहीं चाहता ना, मैं चाहता हूँ कि यूजर जब फर्स्ट टाइम सर्च करे एंड अगर मैं यूट्यूब लिखता हूँ तो क्या आता है यूट्यूब में, ऑल राइट परफेक्ट, हमें यूट्यूब भी मिल रहा है, परफेक्ट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये एम्प्टी हो ना तो मुझे कुछ ना दिखाई दे, तो ये भी एक और टास्क हो गया हमारे लिए, राइट। तो वो कैसे कर सकते गाइस, आप कुछ सोचो, बहुत सिंपल है। हमारा ये जो इनपुट फील्ड है, इफ इट इज एम्प्टी तो रेंडर बिल्कुल मत करो एंड अगर एक लेटर भी कोई कुछ लिख देता तो डिस्प्ले करा दो। इफ कुछ भी लेटर है तो डिस्प्ले, एल्स नल है तो नथिंग। तो वो अब हम कैसे कर सकते हैं गाइस, इफ कंडीशन हमें यूज करना है, लेकिन इफ से बेटर है, हमने पढ़ा था टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अगर मैं आपको लेके चलता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर ही बोलते हैं यू नो। एक सेकंड गाइस, मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। वी हैव दिस नेटफ्लिक्स, ये तो ऑसम था ही। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव इफ एल्स स्टेटमेंट एंड उसको देखो, इफ एल्स को बताने के लिए मुझे 14 मिनट लग गए थे, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर मैंने 5 मिनट में आपको समझा दिया था, बिकॉज इफ एल्स का बाप है वो, बहुत सिंपली कर देगा। देखो कैसे। सो गाइस आप सोचो हम कैसे कर सकते हैं वो, आई होप आपने सोच लिया होगा एंड बिलीव में गाइस ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था, यू नो। अगर आप इसे बहुतों ने फिगर आउट कर लिया तो बहुत सिंपल है। देखो अगेन मैंने आपको बताया वी हैव अ टर्नरी ऑपरेटर, राइट। सिंपली मैं यहाँ पे जाऊंगा, देखो अगर हमारा ये जो इमेज है इनिशियल तो ये एम्प्टी ही है ना, आप देख सकते हो इनिशियली तो ये एम्प्टी है।
अगर हमारा ये जो इमेज है ट्रिपल इक्वल टू नल, अगर ये नल है तो कुछ भी मत दिखाओ, टर्नरी ऑपरेटर यूज करो। इफ अगर ये नल नहीं है, एल्स में ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे चिपकाने वाला, परफेक्ट, कंट्रोल एस से। तो गाइस देखो कितना ईजी है। अभी कंट्रोल एस से करूंगा एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, लेकिन द मोमेंट अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो हमें वो दिखाई देगा। अगेन कंप्यूटर, एक सेकेंड, स्पेलिंग रॉन्ग, कंप्यूटर। तो आप देख सकते हो बहुत परफेक्टली गाइस हमें कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। एंड फाइनली आप देख सकते हो बहुत ऑसम इमेज हमें ये दिखाई दे रहा है। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से अब हम अपना खुद का एक वेबसाइट मेन्यू, देन उसमें भी हमने सर्च बार का ये फंक्शनैलिटी ऐड करके आपको दिखाया मैंने। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। एंड अगर आपको इस वीडियो का सोर्स कोड चाहिए तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करो। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।